मित्रों, जब हम छोटे थे तो यही सुना करते थे कि आज अमेरिका ने यह कारनामा कर दिया, रूस ने यह टेक्नोलॉजी विकसित कर दी, और कभी सुनते थे कि जापान ने इतिहास रच दिया तो कभी चीन ने। लेकिन अब यह बीती हुई बातें हो रही हैं और आज के समय में इतिहास कोई रच रहा है तो वह है भारत। जी हां दोस्तों, भारत ने हाल ही में एक ऐसा इतिहास रच दिया है जिससे चीन जैसे देशों की नींद उड़ चुकी है। और भारत ने यह इतिहास और कहीं नहीं बल्कि जम्मू कश्मीर वाले इलाके में रचा है। दरअसल दोस्तों, भारत ने हाल ही में एक ऐसे प्रोजेक्ट को बनाकर रेडी कर लिया है जिससे चीन और पाकिस्तान जैसे देशों की नींद उड़ चुकी है। आपको बता दें कि इस प्रोजेक्ट का नाम जेड मोड टनल प्रोजेक्ट है, जिसे हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने देश को समर्पित किया है और इसे नागरिकों के लिए खोल दिया गया है, जो चीन के चुनौतियों का जवाब देगा और यात्रियों के लिए सुविधाजनक बनाएगा। तो आखिर यह जेड मोड टनल क्या है और यह भारत के लिए क्यों खास है, इन सभी जानकारी को इस वीडियो में समझने वाले हैं। लेकिन आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो को एक लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, क्योंकि आपके लिए यह 1 सेकंड का काम है, लेकिन इससे हमारे काफी बड़ी मदद होती है। दरअसल मित्रों, जम्मू कश्मीर में सड़क परिवहन को लेकर हमेशा से कई चुनौतियां रही हैं और घाटी के इस क्षेत्र में भारी बर्फबारी, हिमस्खलन और तूफान के चलते अक्सर मुख्य मार्ग बंद हो जाते थे। खासकर सोनमर्ग, जो अपनी बर्फीली वादियों, खूबसूरत घास के मैदान के लिए पूरी दुनिया में प्रसिद्ध है, यहां तक पहुंचना सर्दियों में एक असंभव सा काम बन जाता था। आपको जानकर हैरानी होगी कि यहां इतनी बर्फबारी होती है कि सर्दियों के दौरान महीनों तक यातायात के सारे रास्ते बंद हो जाते थे। इस क्षेत्र की एक बड़ी अर्थव्यवस्था पर्यटन पर निर्भर है। अगर यह देश के बाकी हिस्सों से कट जाता है तो इसका असर पर्यटन पर भी पड़ता है। इसके अलावा अगर बात लद्दाख की करें तो सर्दियों के मौसम में लद्दाख पहुंचने के लिए हवाई मार्ग ही एकमात्र विकल्प रह जाता था, क्योंकि भारी बर्फबारी के चलते सड़क मार्ग को अक्सर बंद कर दिया जाता था, जिससे सिर्फ हवाई मार्ग ही एक रास्ता बचता था। इन्हीं सब समस्याओं को देखते हुए भारत सरकार ने जेड मोड टनल का निर्माण कार्य साल 2015 में प्रारंभ किया था और यह टनल अब बनकर तैयार हो चुका है और हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका इनॉग्रेशन किया। यह टनल जम्मू कश्मीर के गंदरबल जिले में पड़ता है, जहां 8,650 फीट की ऊंचाई पर स्थित यह टनल न सिर्फ कश्मीर के पर्यटन के लिहाज से जरूरी है, बल्कि रणनीतिक तौर पर भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह टनल कश्मीर और लद्दाख के बीच की कनेक्टिविटी को और बेहतर बनाएगा और ठंड के मौसम में अंदरूनी कश्मीर से देश के बाकी हिस्सों को जोड़ने में मदद करेगा। जेड मोड टनल 6.4 किलोमीटर लंबी है, जिसके माध्यम से कश्मीर के सोनमर्ग को गंदरबल जिले के कंगन टाउन को जोड़ा जाएगा और साथ ही इस टनल के खुल जाने से कश्मीर के अंदरूनी क्षेत्रों का आवागमन बर्फबारी के मौसम में भी आसान हो जाएगा, क्योंकि इसका इस्तेमाल सालों भर किया जा सकेगा। जेड मोड टनल प्रोजेक्ट पर्यटन और कनेक्टिविटी के लिहाज से जितना महत्वपूर्ण है, उतना ही यह भारत की सुरक्षा दृष्टि से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि जेड मोड जोजिला टनल प्रोजेक्ट का महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिससे इस प्रोजेक्ट का उद्देश्य श्रीनगर और लद्दाख के बीच सालों भर मजबूत कनेक्टिविटी स्थापित करना है। जेड मोड टनल सोनमर्ग से बाकी हिस्सों को सालों भर जोड़े रखेगा, वहीं जोजिला टनल सोनमर्ग को लद्दाख से जोड़ने का काम करेगा और जोजिला टनल लगभग 12,000 फीट की ऊंचाई पर बन रहा है, जिसका निर्माण कार्य दिसंबर 2026 तक पूरा होने की उम्मीद है। अब बात करते हैं इस टनल के रणनीतिक महत्व पर। मित्रों, यह तो आपको पता ही होगा कि भारत का पाकिस्तान और चीन से लंबा सीमा विवाद है और लद्दाख में साल 2020 में भारतीय सेना और चीनी सैनिकों में झड़प भी हुई थी। इसके बाद से सुरक्षा की दृष्टि से यह क्षेत्र और भी संवेदनशील हो गया है, जिससे जेड मोड और भविष्य में जोजिला टनल के निर्माण के बाद भारतीय सेना की पहुंच इन क्षेत्रों में बहुत आसान हो जाएगी और जो ठंड के मौसम में भारतीय सेना पूरी तरह से कनेक्टिविटी के लिए हवाई मार्ग पर निर्भर रहती है, जिससे आर्थिक नुकसान भी होता है। लेकिन इस टनल के बन जाने से
अब इन सभी समस्याओं का समाधान हो जाएगा। साथ ही सियाचिन ग्लेशियर और पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर पीओके के साथ जुड़े विवादित क्षेत्रों तक पहुंचने में भी यह भारतीय सेना के लिए मददगार साबित होगी। बाकी भारत की इस शानदार कारनामे के लिए कमेंट बॉक्स में जय हिंद जय भारत जरूर लिखें और इस वीडियो को एक लाइक करके अपने मित्रों तक शेयर जरूर करें ताकि उन्हें भी जानकारी मिल सके। इसी तरह और भी नॉलेजेबल वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पर जरूर सेलेक्ट करें। जय श्री राम।